नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। हमारी पीताम्बरा परिवार के एक सदस्य हैं यूपी से। वे माँ बगलामुखी साधना कर रहे हैं, लेकिन साधना में मात्र वो 3 माला ही कर पाती हैं। उनके साथ कुछ अलौकिक अनुभव हुए हैं, वो हमारे साथ वही शेयर कर रहे हैं। उन्होंने अपनी ओन वॉइस रिकॉर्डिंग हमको भेजा है, उसी पर मैंने यह वीडियो बनाया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग पीताम्बरा परिवार से दीक्षित होना चाहते हैं वो अनुदान के नियम का वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में दिया गया है, और उसी अनुसार 7 लोगों से दान लेकर के फिर हमें कॉल कीजिए। और आप सभी से निवेदन है कि दिन में 12 बजे से 3 बजे के बीच में ही कॉल करें। आइए पहले इन साधिका का अनुभव सुनते हैं, फिर जो वो हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं उसका आंसर हम करेंगे। आइए सुनते हैं एक साधिका के अनुभव। दीदी, मैं जय माता जी, मैं आपकी शिष्य बोल रही हूँ, शिवानी। जब मैं जाप कर रही हूँ, मैंने आपको बताया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो जब मैं जाप कर रही हूँ, ज़्यादा माला मैं कर नहीं पाती, 3 से 4 माला करती हूँ। तो मुझे मतलब कल एहसास हुआ कि मेरे पास में कोई आया है जाप करते वक्त में, और कोई पीछे मेरे खड़ा हुआ है। मैं जाप कर रही थी और उसके बाद ऐसा लग रहा है मतलब किसी ने मेरे ऊपर वजन रख दिया। वो शक्ति ने मुझे चारों बगल से जकड़ लिया है और हल्का हल्का ठंडी जैसा एहसास हो रहा था। तो मेरे ये कौन था, और मैं सही जा रही हूँ या गलत जा रही हूँ? ज़्यादा तो जाप करती नहीं हूँ। और क्या मात्र 3 माला से करने से ऐसा एहसास हो जाएगा, या आपसे मैंने दीक्षा ली है बगलामुखी की साधना की, इसीलिए ये सिर्फ मात्र 3 माला से इस तरह से अनुभव हो रहे हैं? इसका अर्थ बताइएगा। जैसा कि आपने इनके अनुभव सुने, ये हमसे पूछ रही हैं कि इन्हें जो ठंडी ठंडी का एहसास हो रहा है और इनके आसपास कोई शक्ति मौजूद है, इन्हें ऐसा भी आभास हो रहा है। तो देखिए, जब हम माँ बगलामुखी साधना पूरे प्रेम और मनोयोग से करते हैं तो डेफिनेटली हमें इस तरह के एहसास होते हैं, और भगवती की जो शक्तियाँ रहती हैं, योगिनी शक्तियाँ, वे भी हमारे आसपास आ जाती हैं और वे हमें छूने का, हमें टच करने का प्रयास करती हैं। पर डरने जैसी कोई बात नहीं है, आपको अपना पूरा ध्यान जप पे लगाना चाहिए। दूसरे ये बता रहे हैं कि प्रेग्नेंट हैं, क्या इनके ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं है। आप 10 महाविद्या में से एक महाविद्या की साधना कर रहे हैं जो स्वयं सिद्ध है, और आपको डरने की, भय खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तीसरा ये क्वेश्चन पूछ रही हैं कि क्या मात्र 3 माला जप करने से किसी को इस तरह के अनुभव हो सकते हैं कि जैसे किसी दिव्य शक्ति के होने का एहसास, शरीर पर भार पड़ना, या कुछ इस तरह के अनुभव हो सकते हैं? तो देखिए, ये वैसे तो किसी भी मंत्र का 1,25,000 जप करना चाहिए मिनिमम, लेकिन यदि आप कोई भी जप पूरे प्रेम के साथ करते हैं और पूरी डिवोशन के साथ करते हैं तो उसमें ये आवश्यक नहीं है कि आप कितना जप कर रहे हैं, कितनी माला कर रहे हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जप जो है वो जो जप संख्या हम बता रहे हैं उसी में करें। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला, 11 माला, 21 माला, 31 माला, 51 माला, 101 माला, इसी तरह से ही जप करें। मतलब आपको सम में नहीं, सिर्फ विषम में जप करना है, तभी जप स्वीकार्य होता है। ये महत्व नहीं है, पूर्ण नहीं है कि आप कितनी माला कर रहे हैं। महत्वपूर्ण सिर्फ इतना है कि आप कितने डिवोशन के साथ जप कर रहे हैं। आप जो चीज़ कर रहे हैं, जप है, साधना है या पूजा पाठ है, उसमें आपका विश्वास कितना है, आपका प्रेम उसके प्रति कितना है, आप अपने इष्ट को या जिसकी आप साधना कर रहे हैं उन देवी या देवता को कितना प्रेम करते हैं।
और रही बात कि जब कोई पीताम्बरा परिवार से दीक्षित हो जाता है तो निश्चित ही उनके जीवन में शुभता का प्रवेश होता है और उनके जीवन में परिवर्तन आते हैं। चाहे वो कर्जे से परेशान है, ठगी से परेशान है, या किसी बुरे ग्रह दोष से परेशान है, या शत्रु बाधा से परेशान है, या कोई भी समस्या उनकी लाइफ में है तो वो दूर हो जाती हैं। एक साधिका का एक और अनुभव है हमारे पास में, उन्होंने व्हाट्सएप किया है, वही हम पढ़ लेते हैं इस वीडियो के साथ। लिख रही हैं, नमस्ते गुरु बहन, और मेरा नाम दीपिका है। आपको ये अपना असली नाम नहीं लिख रही हैं, लेकिन ये चाह रही हैं कि हम इनका नाम दीपिका ही बताएं। ये बोल रही हैं कि मेरे अपने पति के साथ 3 साल से झगड़ा चल रहा था। पति मुझे पसंद नहीं कर रहे थे और मुझे घर से भी सास ससुर ने और मेरी नंदों ने तंग करके घर से निकाल दिया था। पति भी उनके कहने सुनने में ही थे। लेकिन मैंने जैसे ही आपका पीताम्बरा परिवार ज्वाइन किया, आपके पीताम्बरा परिवार की मेंबर बनी, उसी समय से मेरी लाइफ में परिवर्तन आना शुरू हुआ और मैंने आपसे माँ बगलामुखी साधना, वशीकरण साधना की दीक्षा ली। इसलिए मैं अपना ओरिजिनल नाम नहीं बता रही हूँ, आप दीपिका ही बताइएगा वीडियो में भी। और मैंने वो साधना की, मुझे मात्र 31 दिन में ही रिजल्ट देखने को मिले हैं और आई एम वेरी हैप्पी। और आपको मैं साक्षात प्रणाम करती हूँ और मेरी लाइफ में परिवर्तन हुआ है। मेरे सास ससुर मुझे वापस घर में लेके गए हैं, पति का ध्यान भी मेरी ओर आया है और पति जिस बुरी औरत के चक्कर में फंसे हुए थे वो औरत भी अब उन दोनों में झगड़ा हो चुका है और मेरे पति अब मुझे ही प्रेम करने लगे हैं। मैं अभी ये साधना और कंटिन्यू करूँगी और आपके सानिध्य में रहकर मैं बगलामुखी की अन्य साधनाएं भी करूँगी। आपकी मेरे ऊपर बहुत कृपा हुई है। मेरा एक छोटी सी बेटी है और बेटी भी अपने पिताजी के प्यार से महरूम थी, लेकिन अब उन्हें, मेरी बेटी को भी पापा का प्यार और इन्हें पति का प्यार मिलना शुरू हुआ है, ऐसा लिख रही हैं। और लिख रही हैं कि मेरे जीवन में अब शांति है, प्रेम है, वात्सल्य है। मुझे मेरी सास भी पसंद करने लगी है। बड़ी दिक्कत हुई थी शुरू में, जब उन्होंने मुझे घर से निकाला। मैं बहुत परेशान घूम रही थी, मुझे कोई उपाय नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन दीदी, आपने जो वशीकरण साधना मुझे बताई उसका मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ। आप मेरे स्टेट का नाम भी मत बताइएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे सास ससुर या मेरे पति को पता चले कि मैंने ये सब किया। मैंने सिर्फ अपना घर बसाने के लिए ये किया और सिर्फ अपने पति को अपना बनाने के लिए ये सब किया। मैं आपकी आभारी हूँ, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आप धन्य हैं दीदी, अगर आप नहीं होते तो अब तक शायद मेरा परिवार उजड़ चुका होता और मेरे पति उस दूसरी औरत के चंगुल से कभी ना छूट पाते। और ये अनुभव पढ़ के हमें खुशी हुई है। देखिए, हम कभी किसी का वशीकरण करना नहीं बताते हैं, कारण है कि कोई गलत उद्देश्य से वशीकरण ना करे। लेकिन अगर किसी का घर बसता है, घर में सुख शांति होती है और एक परिवार उजड़ने से बच जाता है, तो आप अच्छे कार्य के लिए वशीकरण कर सकते हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि वशीकरण बुरा है, हाँ ये बुरा है अगर इसका दुरुपयोग किया जाए तो, लेकिन अच्छे कार्यों के लिए किया जाए तो ये एक अच्छी चीज़ भी है। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो, ये अनुभव अच्छे लगे हों, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।